बिहार विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक बार फिर पूरे बिहार में दौरा कर संगठन के लोगों के साथ बैठक कर रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जहानाबाद से की है। जहानाबाद पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बिहार विधानसभा चुनाव में हुए हार की समीक्षा की। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के एक निजी मैरिज हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में हुए हार की समीक्षा की और बारी बारी से सभी कार्यकर्ताओं का सुझाव जाना। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार सरकार तथा नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरे बिहार में शराबबंदी की काले कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के युवा सूखा नशा के चपेट में आ जाएगा, जिससे बिहार के युवा को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने बताया कि अगर कार्यकर्ताओं की राय हुई तो बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपनी किस्मत आजमाएगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि अगर हमारे पार्टी के लोग चाहते हैं कि पार्टी बेसिस पर बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में हिस्सा ले तो इस पर राय व्यक्त किया जा सकता है। जहानाबाद में संगठन के बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर देखिए, जनसुराज की जो ये प्रयास शुरू हुआ तब से हम लोग कहते आए हैं कि बिहार में अगर आप आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ सांसद और विधायक के बदलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में हजारों लोग, अच्छे लोग मुखिया नहीं बनेंगे, अच्छे लोग सरपंच नहीं बनेंगे, जिला पार्षद नहीं बनेंगे, वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे, तब तक बिहार में बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए जनसुराज ने कहा था कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो हम लोग दलगत आधार पर इसका चुनाव कराएंगे। अब हम लोग की व्यवस्था तो बनी नहीं है, तो हम लोग के हाथ में नहीं है कि हम लोग दलगत चुनाव पंचायत का करा दें, लेकिन जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हम लोग जरूर राय विचार कर रहे हैं। अगर पार्टी में सभी साथियों का ऐसा मत बना कि जनसुराज को दल के आधार पर पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, तो वो निर्णय लेकर हम लोग पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस पर औपचारिक निर्णय मई के महीने में हम लोग ले पाएंगे। सर, आपका ऐलान था कि शराबबंदी है, छपरा में फिर से 5 लोगों की मौत। भाई, आप लोग सवाल पूछते पूछते थक गए, हम लोग जवाब देते देते थक गए। पिछले 3 वर्ष में एकमात्र दल जनसुराज ही है जो कि कह रहा है कि बिहार में चल रहे फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाना चाहिए। इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि घर घर शराब बिक रही है, बिहार सरकार का 30,000 करोड़ सालाना का नुकसान हो रहा है, और सबसे बढ़कर बिहार के युवाओं को सूखा नशा में झोंका जा रहा है। बिहार के गांव-गांव में बच्चे जो है वो सूखा नशा कर रहे हैं, जो शराबबंदी से पहले बिहार की सच्चाई नहीं थी, और दूसरे राज्यों से शराब आ ही रहा है, हर घर में बिक ही रहा है। और आप देख रहे हैं जो 5 लोग की आज मृत्यु हुई है छपरा में, जो बात हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। छपरा में एक बार में 70-80 लोग भी मरे थे। अगर आप शराबबंदी के इस कालखंड को देखिएगा तो 2016 के बाद 5,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब पीकर जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार के कान पर तो जू रेंगना नहीं है। सरकार अपने जिद में है कि हमको इसको जारी रखना है, क्योंकि क्यों जारी रखना है इसको समझिए। अगर सरकार शराब बंद कर दे तो समाज को फ़ायदा है, शराब तो बंद है नहीं, लेकिन शराब के बिकने से जो फ़ायदा है वो यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को है, यहाँ का अफसरों को है, शराब माफिया को है। तो ये जो हजारों करोड़ रुपया जो लोग गलत शराबबंदी के नाम पर कमा रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी चलता रहे, ताकि हजारों करोड़ की उनको आमदनी होती रहे। गरीब आदमी या नया लड़का जो गांव में है वो शराब पीकर मर रहा है या सूखा नशा कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है।